हेलो दोस्तों। तो हमारा अगला टॉपिक है डीएम में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, जो कि हम ले रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी। इसमें हमारा टॉपिक है अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है और उसे निकालते कैसे, इस पर कई बार एसपीपीयू एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि एडजेसेंसी वेटेड ग्राफ और उसका मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा कि हम इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालने के लिए बहुत ही इजी है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ दिया है। ग्राफ में हमारे वर्टाइसेस दिए हैं V1, V2, V3, V4। हमें क्या करना है, सिर्फ जितने वर्टाइसेस है उतने वर्टाइसेस लिख लेने हैं, V1, V2, V3, V4। और वैसे ही यहाँ पर भी लिख लेने हैं V1, V2, V3 और V4। अब हमें देखना है कि V1 यहाँ पर है, तो V1 को कितने एजेस कनेक्टेड है। अब V1 को कितने एजेस कनेक्टेड है, तो V1 को एक V2 ये एक एज कनेक्टेड है, मतलब कि वर्टेक्स कनेक्टेड है, और V4 भी वर्टेक्स कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे कि V2 और V4 को क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे, बाकी सब जगह हम क्या करेंगे, 0 0 पुट करेंगे। अब हम देखेंगे कि V2 कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। V2 यहाँ पर V1 से कनेक्टेड है और V3 से कनेक्टेड है। तो हम V2 के सामने क्या लिखेंगे, V1 में 1 लिखेंगे और कहाँ पर V3 में 1 लिखेंगे, बाकी सारी जगह हम 0 0 लिखेंगे। वैसे हम V3 वर्टेक्स में जाएंगे। V3 वर्टेक्स कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ V4 को कनेक्ट है और यहाँ पर V2 को कनेक्ट है। तो हम V3 के सामने क्या लिखेंगे, V2 को कनेक्टेड है और V4 को कनेक्टेड है, बाकी 0 0। अब V4 आपको कहाँ कहाँ कनेक्टेड दिख रहा है, यहाँ V3 को कनेक्ट दिख रहा है और यहाँ V1 को कनेक्ट दिख रहा है। तो V1 को और V3 को हम 1 लिखेंगे, बाकी 0 0। ये बन गया हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर हमारे ग्राफ में क्या वेट दिया हो, मतलब कि हमारे इस ग्राफ में क्या किया हो, यहाँ पर अगर हमने कुछ 25 लिखा, यहाँ पर 15 लिखा, यहाँ पर 13 लिखा, यहाँ पर 21 लिखा, तो हमें सिर्फ क्या करना है, उस यहाँ पर हमने 1 2 लिखे हैं, तो उसके जगह हमने क्या लिखना है, वो उसका वेट लिखना है। अगर हम उसका एडजेसेंसी मैट्रिक निकालें तो किस टाइप से होगा, अगर हम देखते हैं, हम एक नया एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ग्राफ है। ये इसके वर्टाइसेस हो गए, जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5। हम इसे कुछ वेट दे देते हैं, मतलब कि 2 3, यहाँ पर 15, यहाँ पर 2 9 13। इसे हम कहते हैं वेटेड ग्राफ। अब इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, सेम वही कंसेप्ट है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर V1 कितने वर्टाइसेस है, V2, V3, V4, V5 वर्टाइसेस है। इधर भी कितने हैं, V1, V2, V3, V4, V5 वर्टाइसेस है। अब हम देखेंगे कि V1 यहाँ पर V1 है, तो ये V1 किस किस से कनेक्टेड है। यहाँ पर V1 V2 से कनेक्टेड है, V3 से कनेक्टेड है। तो V2 के वेट कितना है, V2 से कनेक्टेड है तो V2 का वेट कितना है, यहाँ पर 2 है। V3 से कनेक्टेड है तो V3 का वेट कितना है, यहाँ पर 3 है। तो बाकी सब जगह क्या करेंगे, 0। वैसे ही V2 कहाँ से, कौन से वर्टाइस से कनेक्टेड है, यहाँ पर V2 यहाँ पर V1 से कनेक्टेड है, V4 से कनेक्टेड है और V3 से कनेक्टेड है। तो V1 का वेट हो गया 2। V2 कहाँ से कनेक्टेड है, V4 से, तो हम V4 को क्या लिखेंगे, 2। और अब
V2 कहाँ और कनेक्टेड है, V3 से, तो V3 पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 15 और बाकी जगह क्या पुट करेंगे हम 0। वैसे अगर V3 देखें तो V3 यहाँ पर V1 से कनेक्टेड है, V5 से कनेक्टेड है और यहाँ पर V2 से कनेक्टेड है। तो V3 के लिए क्या लिखेंगे हम, V1 से कनेक्टेड है तो V1 के लिए 3, V5 से कनेक्टेड है तो V5 के लिए यहाँ पर 13 और V2 से कनेक्टेड है तो V2 के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 15 और बाकी जगह 0 पुट कर देंगे। वैसे V4 यहाँ कनेक्ट है V5 से, V2 से, तो क्या लिखेंगे हम V2 पर लिखेंगे 2 और V5 पर लिखेंगे हम 9, बाकी जगह 0 0। कितना सिंपल है। V5 के लिए क्या करेंगे हम, V3 के लिए कनेक्टेड है, V4 के लिए कनेक्टेड है, तो हम क्या लिखेंगे V3 के लिए 13, V4 के लिए 9 और बाकी जगह 0। ये हो गया हमारा वेक्टर ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब अगला जो है वो है हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स सेम इसी तरह हमें निकालना है, सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करने हैं, हमारे एजेस कितने कनेक्टेड है उस एजेस को कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कितने एजेस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 एजेस दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, E1 E2 E3 E4 E5 E6 ये 6 एजेस हो गए और कितने वर्टाइसेस है, 1 2 3 4 और ये 5 वर्टाइसेस है। तो हम क्या करेंगे, इन 5 वर्टाइसेस को भी क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे कि कितने वर्टाइसेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसी तरह से कि हमारे पास 1 2 3 4 वर्टाइसेस है, 1 2 3 3 4, ये तो एज है। तो हमारे पास कितने वर्टाइसेस है, 1 2 3 4 वर्टाइसेस है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो E1 है, ये E1 किन किन एजेस से कनेक्टेड, या फिर हमारा जो वर्टाइसेस 1 है यहाँ पर, ये वर्टाइसेस 1 हमारे कौन सी एजेस से कनेक्टेड है। तो हमारा वर्टाइसेस 1 यहाँ पर E1 से कनेक्ट है, यहाँ पर E3 से कनेक्ट है और यहाँ पर E2 से कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, E1 को E2 को E3 को 1 करेंगे, बाकी सब में हम 0 पुट करेंगे। वैसे वर्टाइसेस 2 हमारा E2 से कनेक्ट है, E5 से कनेक्ट है और यहाँ पर E6 से कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, E1 को, उसके बाद E5 को, उसके बाद E6 को 1 करेंगे और बाकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 0। वैसे ही हम क्या करने वाले, थर्ड वर्टाइसेस किससे कनेक्टेड है, E3 से कनेक्ट है, E4 से कनेक्ट है और यहाँ पर E6 से कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, E3 से कनेक्ट है, E4 से कनेक्ट है, E6 से कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, बाकी सब जगह क्या करेंगे, 0 0 लिख देंगे। E4 वर्टाइसेस कहाँ कनेक्ट है, E2 से, E5 से और E4 से। तो हम क्या करेंगे, E2 से, E4 से और E5 से, बाकी जगह 0 0। ये बन गया हमारा इंसिडेंस मैट्रिक्स। इसी तरह इंसिडेंस मैट्रिक्स और एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमें बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, मैट्रिक्स बनाओ इंसिडेंस या एडजेसेंस, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ओके, अगला जो हमारा वीडियो है वो हमारा जल्दी आ जाएगा, तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।